डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग निखरोगे। इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैं रोहित कुमार उपस्थित हूं आपके सामने मध्यकालीन भारत का भाग 5 लेकर। जैसा कि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको कल बताया था कि दिल्ली सल्तनत के मुख्यतः 5 वंश रहे, तो उसमें मैंने बताया था कि एक ट्रिक बताई थी, गुल खिला तो सैयद लोधी मिले, गुल खिला तो सैयद लोधी मिले। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, जिसमें कि मैंने कल गुलाम वंश जो था प्रारंभ करा दिया था। और गुलाम वंश का जो प्रथम शासक रहा माफ कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने बताया था कि ये मोहब्बत गौरी का गुलाम था। इसे निसापुर मार्केट से खरीदा था और इसे किसने खरीदा? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी ने खरीदा। और इसका जो शासनकाल रहा, टाइम पीरियड रहा, रूल पीरियड रहा, कितना रहा? 1206 से 1210 तक। तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हाँ, इनने कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क किए, कुब्बत उल इस्लाम और कुतुब मीनार, ठीक है, और इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अब इसके आगे बढ़ते हैं गुलाम वंश के अगले शासक, यानी कि जैसा कि आप देख ही रहे होंगे इल्तुतमिश। तो क्या इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था, पुत्र था? नहीं। बताएंगे हम आपके लिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था वो था आराम शाह। वह सोमरस का बड़ा आदी था। सोमरस मतलब विलासी प्रवृत्ति का था, सोमरस का आदी था। अब सोमरस सोमरस मदिरा, उसका बहुत आदी था। तो वह मतलब 1210 जब डेथ हुई थी तो 1210 में उसका शासनकाल समाप्त हो गया। वह एक अच्छा शासक बनकर नहीं उभर पाया। तो इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। हाँ, एक और बात बताया आपको कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं था। जो क्वेश्चन विवादित होते हैं वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते। हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इल्तुतमिश के ही द्वारा आराम शाह की हत्या करवा दी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है साथियों। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर आप वहां से प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो और वहां से देख सकते हैं सभी मेरी वीडियोस। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम क्या था? आराम शाह। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, यह एक अयोग्य शासक रहा। अगला पॉइंट देखिए, इसकी हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवा दी जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट बनने से पहले यूपी के जिला है बदायूं, बदायूं का क्या रहा? गवर्नर था। तो क्या इन चीजों को साथ ही साथ याद करते चलिए। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम क्या था? आराम शाह। और जो इल्तुतमिश था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। और इल्तुतमिश जो था वह सम्राट बनने से पहले, शासक बनने से पहले क्या रहा था? बदायूं का गवर्नर रहा था। ठीक है, बात करते हैं इल्तुतमिश को। यह सबसे इंपॉर्टेंट, आई थिंक पीटी है, पीटी फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट यह बनता है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, या माना जाता था, माना जाता है। यह बात तो क्यों नहीं माना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक? यह क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, देखिए, सबसे बड़ी बात कि राजा वही होता है जो कि एज ए सुल्तान की उपाधि धारण करे। पहला बात ये थी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं की थी। दूसरी बात कि अपने सिक्के चलवाए, उसने नहीं चलवाए।
तो कहीं ना कहीं ये कारण था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इल्तुतमिश को मेरे दोस्तों इस पीटी फैक्ट को रट लीजिए, बिल्कुल अपने मस्तिष्क में बसा लीजिए। क्या? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बहुत बढ़िया, अगले बढ़ते हैं। देखिए जहां जहां इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं वहां मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे। देखिए कि इसने 40 गुलामों का एक संघ बनाया। ये जो संघ था, अभी क्या इसका भी फॉर्मेशन हो रहा है, बनाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। बाद में कोई इसे हटा देगा, फिर कोई इसे बनाएगा, फिर हटा देगा, फिर इसे कोई वापस लेके आएगा। ये चीजें चलती रहेंगी जब तक हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। विश्वास कीजिए बहुत ही मजा आने वाला है आपको। देखिए इसने 40 गुलामों का एक संघ बनाया जिसे दल चालीसा कहा गया। क्या कहा गया? इसे दल चालीसा कहा गया। और इसको, इस दल को कुछ कहा जाता था जैसे कि घुड़साला प्रमुख को आमिर आखुर, उसी प्रकार जो इस दल चालीसा को तुर्कान ए चहलगामी, क्या मेरे दोस्तों मेरे साथियों, तुर्कान ए चहलगामी कहा गया। क्या बोला मैंने कि इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक संघ बनाया, एक दल बनाया जिसे दल चालीसा कहा गया। और इसका एक और नाम क्या था? तुर्कान ए चहलगामी। क्या बोला मैंने आपसे? तुर्कान ए चहलगामी। देखिए अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है जो कि बेसिकली हर मतलब क्लासेस में बताना इम्पॉसिबल है, बट हम लोग थोड़ा डीप जा रहे हैं। मैं आज इल्तुतमिश के बारे में ही पढ़ाऊंगा, शायद ही कोई क्वेश्चन बचे। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे 1221 की बात है, बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है ये। 1221 मंगोल शासक चंगेज खां, और इधर आप देख रहे होंगे मंगोल शासक चंगेज खान, इधर देख रहे होंगे ईरान का शासक अलाउद्दीन मंगवर्नी, सॉरी माफ कीजिएगा, बा आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मंगवर्नी। मंगोल शासक चंगेज खान, इराक शासक अलाउद्दीन मंगवर्नी। हुआ क्या, इन जनाबे आलम को अलाउद्दीन मंगवर्नी को इश्क हो जाता है। किसकी लड़की से? मंगोल शासक चंगेज खां की। चंगेज खां कोई ऐसा वैसा शासक ना था, बहुत ही ज्यादा क्रूर, बहुत ही ज्यादा क्रूर। ऐसे कह दीजिए कि दूसरा औरंगजेब मान लीजिए आप, बहुत ही ज्यादा क्रूर। तो मंगोल शासक चंगेज खां, और यहां की बात है अलाउद्दीन मंगवर्नी, चंगेज खां की लड़की से अलाउद्दीन मंगवर्नी को इश्क हो जाता है, इसके दीदार हो जाता है, उनके दिल में बस जाती हैं। होता क्या है भाई, इनको ये बात बिल्कुल पचती नहीं है। बोले ऐसा इसने कैसे कर लिया, इसने हमारा नाम नहीं सुना क्या? इसने हमारा नाम नहीं सुना क्या? तो भाई साहब ये इनके पीछे पड़ जाते हैं और अलाउद्दीन मंगवर्नी मदद मांगते हैं दिल्ली के शासक इल्तुतमिश से। अब इल्तुतमिश क्या करें? हां करे या ना करे, हां करे या ना करे। इल्तुतमिश वॉज इन डायलेमा, बहुत ही बड़ी कहते हैं घोर धर्म संकट में फंस गए थे कि इल्तुतमिश क्या करें। और इल्तुतमिश ने भाई ऐसा है पल्ला झाड़ा और उन्होंने भैया कहा हम आपकी किसी प्रकार से मदद नहीं करते हैं। और इल्तुतमिश का भाई एक कदम आज तक याद रखा गया, क्योंकि अगर उसकी मदद करते तो आज जो भारत देख रहे हो तो यहां पर चंगेज खां की औलादें होती। तो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश ने चंगेज खां का भारत पे आक्रमण रोक लिया और वह मुड़ गया। तो तारीफ करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं चंगेज खां से भारत को उसने बचाया। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छा शासक रहा इल्तुतमिश। देखिए अब बात करते हैं बगदाद के खलीफा से। मैं क्या बोला? बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि को धारण किया। ये क्वेश्चन, ये फैक्ट रट लीजिए। रट क्यों कह रहा हूं मैं? हालांकि रटना कोई गलत चीज नहीं है। मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि मैं रटना इसलिए बोल रहा हूं कि एक चीज को अगर बार बार पढ़ोगे तो आपके मस्तिष्क में वो चीज बस जाएगी।
तो गाइस इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? आएगा इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उपरोक्त दोनों, इन दोनों में से कोई नहीं। तो आंखें मीच के लगाएंगे क्या? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को देखिए कितना प्यारा वर्ड है, गुलामों का गुलाम कहा जाता था, कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और अगली बात देखिए, और इल्तुतमिश को भारत में मकबरे का पिता मह कहा जाता है, पिता मह कहा जाता है, फादर ऑफ टॉम, फादर ऑफ टॉम कहा जाता है। तो देखिए इस बारे में चर्चा और भी होगी, क्यों कहा जाता है ये बताएंगे हम आपके लिए। देखिए आई होप आपको चीजें सब समझ में आ गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरा आक्रमण क्या हुआ। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि अफगानिस्तान और गजनी, गजनी क्या था? जहां से कौन आया था? मोहम्मद गजनवी भी आए थे, मोहम्मद गौरी भी आया था। तो ये अफगानिस्तान गजनी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? यालदोज या यलदोज, कहीं पर यालदोज लिखा होगा तो कहीं पर यलदोज लिखा होगा, डोंट बी कंफ्यूज। हमें चाहे यालदोज आए चाहे यलदोज आए, हमें क्या करना है? बस देखना है, और में वैसे भी सर्कल करना होता है, हम समझ वैसे ही जाएंगे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वह अधिकार करना चाहता था किस पर? भारत पर, यानी कि दिल्ली पर। और कौन शासक था? इल्तुतमिश। तो हुआ क्या? 1216 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में यालदोज की हार होती है। इस तराइन वर्ड को कहीं ना कहीं सुना है आपने। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तराइन, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए जिसमें मोहम्मद गौरी के बारे में हमने चर्चा की है। मोहम्मद गौरी ने 2 आक्रमण किए, जिसमें तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय युद्ध। 1191 1192 ईस्वी में जो युद्ध होते हैं वो तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध था। प्रथम युद्ध में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है, और दूसरे जो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसमें क्या होता है कि संधि होती है। बताया मैंने बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखिए यहां पर क्या होता है, तराइन का तृतीय युद्ध, वैसे इतना पूछा नहीं जाता, अगर आपसे पूछ भी लिया है तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ और किस सन में हुआ, तो आप बोलेंगे तराइन का तृतीय युद्ध 1216 ईस्वी में, कहां? जो आपके मोहम्मद गौरी का गुलाम यालदोज और दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के मध्य होता है, जिसमें क्या होता है? बिल्कुल यालदोज की हार होती है। अफगानिस्तान यहां शांत रहने वाला था। बोले ना ना ना, मैं बदला लेकर रहूंगा। एक बंदा आया, अब मैं थोड़ा सा आई एम जस्ट ट्राइंग मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए क्या हुआ कि अफगानिस्तान जब हारा, किससे? इल्तुतमिश से, यानी कि यालदोज हारा, तभी भागा एक बंदा और आया जिसका नाम है नासरुद्दीन कुबाचा। और कहां से आया? अफगानिस्तान गजनी से। कुछ ये बोल के आया होगा, जो मिल रहा है ये बोल के आया होगा कि अगर मैं हारा तो वापस नहीं आऊंगा, कुछ ऐसा ही हुआ। नासरुद्दीन कुबाचा ने अटैक किया इल्तुतमिश के ऊपर, रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए नासरुद्दीन कुबाचा ने अटैक किया इल्तुतमिश के ऊपर। परिणाम क्या हुआ? जो आपका तराइन के तृतीय युद्ध में हुआ परिणाम वही हुआ, लेकिन थोड़ी बातें बदल गई। कुबाचा हारा और इंडस रिवर में कूदकर आत्महत्या करी, सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या करी, सुसाइड कर लिया। इस चीज को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं एकता प्रणाली की। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या बोला मैंने आपको? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सेशन है ये, बहुत ही ज्यादा। एकता प्रणाली क्या थी? आओ थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एकता प्रणाली आप देख रहे होंगे, चलो मैं इस डायग्राम को दोबारा बताता हूं। जरूरी नहीं कि आप ही ऐसा बनाओ, जैसे मेरी ड्राइंग थी वैसा मैंने बना दिया। ये देखिए कुछ ये टाइप कैसे, मान लो कि ये कुछ एक दहली है जिसमें क्या था, ऐसे में बांट दिया, ये ऐसे बांट दिया, ये बांट दिया, और ये बीच मध्य में क्या आ गया? आपका सम्राट यानी किंग इल्तुतमिश आ गया। ये क्या था? इक्तेदार, I1, I2, I3, I4। वही मैं बोला कि जो आपके इक्तेदार थे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, समझिए। मध्य में कौन है? आपके इल्तुतमिश,
और जो बटे हुए पोर्शन है, जैसे मान लो कि दिल्ली और उसके बाद जो जितने भी राज्य हैं, ये देखिए ये क्या हो गया आपका इल्तुतमिश, और बाकी क्या है, ये सब इक्तेदार एक पार्ट में बांट दिया राज्यों की भांति। इसमें क्या था कि प्रत्येक भाग में एक इक्तेदार था। क्या था? इक्तेदार, जो क्या रखते थे? सेना रखते थे और टैक्स को इकट्ठा करते थे। और इन इक्तेदारों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या थी वो? कि जितने भी इक्तेदार हैं वह कर समय से और सेना राजा के लिए मुहैया कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे, देंगे, जो समझिए आप। समझ में आया? समझ में आया आपको? ठीक है। कि क्या इल्तुतमिश के चारों राज्य हैं, इसमें हर एक भाग में इक्तेदार था। इक्तेदार का काम क्या था? कि राजा को, इल्तुतमिश को मुहैया कराना क्या? सेना और धन और कर, मतलब भाई कर, टैक्स। ओके। दिल्ली में एकता प्रणाली की शुरुआत कराई। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछ ले कि दिल्ली में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने करवाया? किसने करवाया? तो देखिए दोस्तों, किसने करवाया? तो आपके सामने ऑप्शन 1 क्या? इल्तुतमिश, ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन ऐबक, ए बी ना, ए ना ए बी। सीधी बात है कि ऑप्शन आपको इल्तुतमिश लगा के आना है। ठीक है। दिल्ली में एकता प्रणाली का शुभारंभ करवाया। बहुत ही बढ़िया। 2 प्रकार के सिक्के प्रचलित कराए। समझिए, एक चांदी के सिक्का और कॉपर का। उस समय चांदी को टका और इसको जीतल। क्या करवाया? इसका प्रचलन करवाया। शुद्ध अरबी सिक्के थे। अब देखिए, बात करते हैं इल्तुतमिश के निर्माण कार्यों के बारे में कि इसके निर्माण कार्य क्या रहे। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सम्राट बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। कुछ देर पहले मैंने आपको फैक्ट बताया था कि सम्राट बनने से पहले बदायूं का ये क्या था? गवर्नर था। तो कहते हैं कि बदायूं की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का निर्माण कराया। क्या बोला मैंने आपसे? बदायूं का गवर्नर था और बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण कराया। अब बात करते हैं कि क्या नासिरुद्दीन महमूद, अभी वो नहीं, कुबाचा नहीं, अरे वो कुबाचा भी अलग हो गया। नासिरुद्दीन महमूद के जोड़ मत देना कि नासिरुद्दीन कुबाचा जो था वो इल्तुतमिश का लड़का था। अरे भैया ना 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 ना, ये पाप हो जाएगा। क्या बोला मैं आपसे? नासिरुद्दीन महमूद किसका पुत्र है? इल्तुतमिश का। और गवर्नर था बंगाल का। कहा था? बंगाल का। अरे भैया नहीं, ममता बनर्जी वाली बात नहीं कर रहा है, बंगाल बंगाल कर रहा है भैया, नहीं, ये बंगाल का बहुत पुरानी बात हो गई। क्या? नासिरुद्दीन महमूद बंगाल का गवर्नर था और क्या हुआ? युद्ध में क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो जाती है। एक युद्ध हुआ था, किसी के साथ युद्ध हुआ होगा और इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हुआ? अपने पुत्र की याद में मकबरा बनवाया, जिसका नाम क्या था? सुल्तानगढ़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नासिरुद्दीन महमूद गवर्नर था बंगाल का, किसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है तो अपने पुत्र की याद में इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद की याद में कौन? इल्तुतमिश क्या बनवाता है? एक मकबरा बनवाता है, सुल्तानगढ़ी, जिसे 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 भारत का प्रथम मकबरा कहा जाता है। फादर ऑफ टॉम इन इंडिया, यानी कि मकबरों का पिता कहा जाता है। ये बात आई होप आपको बिल्कुल आपके माइंड में आपके क्लिक कर गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अतारकीन का दरवाजा। अतारकीन का दरवाजा, ठीक है, ये देखिए, ये इसने बनवाया था। और बात करते हैं, इसने स्वयं का मकबरा बनवाया। देखिए भाई साहब, मतलब अपनी कब्र खुदवा ली भाई साहब ने। मकबरा क्या होता है? कब्र तो होती भैया। इनने सोच लिया हमारी कब्र खुदेगी कहां पर? नियर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास। बातें बढ़ते हैं। अब यहां पर आपका इल्तुतमिश काम क्या करते हैं? एंड करते हैं। उसके बाद ये रुकनुद्दीन आएगा। रुकनुद्दीन फिरोज ये ज्यादा अच्छा शासक नहीं रहा। ये शाह तुर्कान की, किसकी? शाह तुर्कान की मदद से, शाह तुर्कान की मदद से
गद्दी पर बैठा और 1236 में बैठा और 1236 में ही हट गया। ये कैसा था? विलासी प्रवृत्ति का था। उसके बाद अगली वीडियो में हमारे भाग 6 में हम बताएंगे रजिया सुल्तान के बारे में। पहली महिला सुल्तान रही, पहली महिला सम्राट रही, सम्राज्ञी रही दिल्ली सल्तनत की। बहुत ही ये विवादों में आई। तो ऐसा करते हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं पूरे सेशन को। देखिए, इल्तुतमिश क्या था? दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका शासनकाल कितना रहा? 1210 से लेके 1236 तक। ठीक है, ये दामाद था। ठीक है, ये क्या करता है? आराम शाह की ये इसने हत्या करवा दी। और बात करते हैं, देखिए दामाद था और ये क्या था? सम्राट बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। इसे इल्तुतमिश को दिल्ली का क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने अपनी राजधानी कहां से स्थापना की? जो इसके ससुर ने की थी, वो कहां की थी? ससुर बोलना चाहिए, ससुरी। हाँ, ससुर ने जो राजधानी का बनाई थी लाहौर के लिए, लेकिन इसने क्या किया? लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। और इसने एक गुलामों का, बहुत अच्छी बात आई, 40 गुलामों का एक संघ बनाया जिसे दल चालीसा कहा जाता है। और इसके एक और नाम था तुर्कान-ए-चहलगामी। क्या? तुर्कान-ए-चहलगामी। ओके, अब बात करते हैं 1221 की। जैसे मैंने बताया कि जो मंगोल शासक था चंगेज खां, ईरान का शासक कौन था? जलालुद्दीन मंगवर्नी। जलालुद्दीन मंगवर्नी जो होता है वो इश्क कर बैठता है मंगोल शासक चंगेज खां की लड़की से। भाई वो पीछे ही पड़ जाता है, वो उस पर आक्रमण करता है। जब आक्रमण करता है चंगेज खां, तो क्या होता है? जो मंगवर्नी होता है वो इल्तुतमिश के पास जाता है। इल्तुतमिश के पास जाता है तो इल्तुतमिश भाई सभा मना करते थे, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम रहा इल्तुतमिश का, जो चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वरना स्थिति कुछ और ही होती आज। हाँ, और एक बात आप यूट्यूब उठाकर देख लीजिए, जहां जहां चंगेज खां ने अटैक किया है वहां की स्थिति क्या रही है। देखिए, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक था। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने 1229 में सुल्तान-ए-आजम, क्या? सुल्तान-ए-आजम की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश को भारत में मकबरे का पिता कहा जाता है, क्योंकि इसलिए अपने बेटे की याद में एक मकबरा बनाया था जिसे भारत का प्रथम मकबरा कहा जाता है। चलिए बात करते हैं आक्रमण के बारे में। पहला आक्रमण क्या था? अफगानिस्तान, जो इसके समय पहला आक्रमण हुआ। अफगानिस्तान का जो जैसे गजनी से जो शासक था मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? यलदोज। उसने आक्रमण किस पे किया? वह जीतना चाहता था, अधिकार करना चाहता था दिल्ली पर, इल्तुतमिश के राज्य पर शासन करना चाहता था, आक्रमण करना चाहता था। तो क्या हुआ? अधिकार करना चाहता था। तो 1216 ईस्वी में तराइन के युद्ध में इसकी हार होती है। इसी बात का बदला लेने के लिए फिर से क्या होता है? नासिरुद्दीन कुबाचा, यानी जो अफगानिस्तान गजनी से ही है, वह आता है और इल्तुतमिश पर आक्रमण करता है, जिसमें कि जो नासिरुद्दीन कुबाचा होती है उसकी हार होती है। यह बात उसे सहन नहीं होती और वह इंडस रिवर में सिंधु नदी में जाकर कूदकर आत्महत्या कर लेता है। बात करते हैं इक्ता प्रणाली की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इक्ता प्रणाली क्या होती है? मैंने आपको बताया कि राजा बीच में होगा और वह अपने राज्य को कई भागों में बांटेगा और हर राज्य में, हर भाग में एक इक्तेदार बिठाएगा। और इक्तेदार का काम क्या होगा? कि राजा को टैक्स मुहैया कराना और सेना मुहैया करवाना संकट आने पर। ठीक है, इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए। कौन कौन से? चांदी के, कॉपर के। चांदी के बोलते टका और कॉपर को बोलते जीतल। शुद्ध अरबी सिक्के थे। बात करते हैं इल्तुतमिश के निर्माण कार्य के बारे में। देखिए, बदायूं गवर्नर था तो बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। दूसरी बात, नासिरुद्दीन महमूद, मैंने बताया कि नासिरुद्दीन महमूद कहां का गवर्नर था? बंगाल गवर्नर था। एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है तो अपने लड़के की याद में, यानी कि नासिरुद्दीन मोहम्मद की याद में उसके पिता यानी कि कौन? इल्तुतमिश एक मकबरे का क्या करते हैं? एक मकबरे का क्या करते हैं? निर्माण करवाता है, जिसे सुल्तान गढ़ी कहते हैं। इस सुल्तान गढ़ी को भारत का प्रथम मकबरा कहते हैं और फादर ऑफ टॉम इन इंडिया कहा जाता है इस मकबरे को। देखिए, जो अतार किन का दरवाजा कहां पर है? यानी कि आपके नागौर राजस्थान में। राजस्थान में इसने क्या करवाया? अतार किन का दरवाजा बनवाया। इसने स्वयं का मकबरा बनवाया नियर कुतुब मीनार। समझ में आ गया आप लोग लिए? तो मैंने बताया रुकनुद्दीन क्या था? एक ऐसा शासक नहीं था
जो इसकी माता थी, कौन? शाहतुर्कान की मदद से क्या होता है, वो गद्दी पर बैठता है, और ये बिलासी प्रवृत्ति का था तो ये ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया। अगली शासिका आती है कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी के बीच में ये क्या होती है? बैठती है, और ये भी शासक अच्छी शासिका सिद्ध होती है। हे गाइस, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आपके पास पहुंच सके। तो गाइस, हम कल उपस्थित होंगे भाग 6 के साथ। जय हिंद, जय भारत।